हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आपका मेरे चैनल टिप्स ऑफ वुलन डिजाइन में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में कोई भी नया ट्यूटोरियल नहीं सीखेंगे। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे जो हमारे क्रोशिया के बेसिक स्टेप होते हैं, क्योंकि हम जब भी कुछ बुनते हैं तो सबसे पहले हमें समझने में ये दिक्कत होती है कि डबल क्रोशिया क्या होता है, सिंगल क्रोशिया क्या होता है, स्लिप स्टिच क्या होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनको समझ ही नहीं पाते। तो आज हम अपना यही डाउट आज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे जो हमारे सिंबल बने रहते हैं, मैं आपको डायरी पे सिखा रही हूँ। ये देखिए, ये वाले निशान बने रहते हैं, तो इसको हम चेन बोलते हैं। चेन क्रोशिया में सबसे पहले यही स्टेप होता है। वैसे तो हम मैजिक सर्कल से स्टार्ट करते हैं, तो चलिए मैजिक सर्कल को सबसे पहले बनाना सीखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी कलर की यान लेंगे, कोई भी यान जो आपके पास हो वो लेंगे। मैजिक सर्कल हर किसी की अलग अलग हैबिट होती है, हर कोई अपनी हैबिट के अनुसार अलग अलग तरीके से बनाता है। तो सबसे आसान तरीका तो देखिए, ऐसे धागे को पकड़ेंगे और ऐसे अपनी फिंगर पे लपेटेंगे और ऐसे जो हमारी लास्ट वाली फिंगर है उससे इसको दबा लेंगे। यहाँ से क्रोशिया हुक को निकालेंगे, ऐसे करेंगे, धागे को निकालेंगे और जो हमारा ये वाला धागा है इसको हम ऐसे क्रोशिया हुक से निकालेंगे। तो ये हमारा मैजिक सर्कल हो गया। धागे को ऐसे पकड़ेंगे, तो जो भी हमें स्टेप बुनना है, सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, वो हम इसमें बुनेंगे और धागे को जब हम ऐसे खींचेंगे तो ये फिर टाइट हो जाता है। तो ये हमारा हो गया मैजिक सर्कल, ये राउंड वाला। देखिए, फिर से मैं आपको इसको सिखाती हूँ। ऐसे धागे को पकड़ेंगे, ऐसे फिंगर से लपेटेंगे, ऐसे ले जाते हुए यहाँ से लास्ट वाली फिंगर से हम धागे को दबाएंगे और ऐसे क्रोशिया हुक से धागे को निकालते हुए जो हमारा ये लास्ट वाला धागा है यहाँ पे, देखिए दोबारा आपको बताती हूँ। ऐसे क्रोशिया हुक से धागे को निकालेंगे और ये हमारा मैजिक सर्कल, ये हमारा मैजिक सर्कल हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट वाला स्टेप होता है वो होता है नोट। तो ये भी कई तरीके से लगता है। इसको हम ऐसे करके बीच से ऐसे धागे को निकालेंगे और ऐसे टाइटली कर देंगे, तो ये हमारा नोट लग गया। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है ये वाला, ऐसे हमारा नोट लग जाता है। देखिए, इसको मैं फिर से सिखाती हूँ। ऐसे धागे को पकड़ेंगे, ऐसे लपेटेंगे, जैसे हम मैजिक सर्कल बनाते हैं, कुछ कुछ ये ऐसा ही है सेम। ऐसे धागे को निकालेंगे और ऐसे इसको टाइट कर देंगे, तो ये हमारा नोट हो गया। अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप था चेन, उसको बनाना सीख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम नोट बनाएंगे। नोट बनाने के बाद देखिए, ये धागे को ऐसे क्रोशिया हुक से स्टिच से निकालेंगे, तो ये हमारा, देखिए, ये हमारी हो गई चेन। इसको हम चेन बोलते हैं। अगर हम लिखने में यूज करें तो इसका सिंबल जो है वो कुछ इस टाइप का होता है। वीडियो में कई कई जगह जो है वो पूरा
नहीं लिखा रहता, केवल ऐसे लिखा रहता है सी, तो उसको समझ जाइएगा कि ये जो है वो चैन लिखा हुआ है। तो देखिए ये हमारी चैन हो गई। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो होता है स्लिप स्टिच। तो स्लिप स्टिच भी ये हमारा लॉन्ग में हो गया और ये हो गया शॉर्ट में, स्लिप स्टिच। तो इसका जो निशान होता है वो होता है ये वाला, ऐसे क्रॉस करके लिखा रहता है, तो ये होता है हमारा स्लिप स्टिच। और जब हम इसको बुनते हैं तो देखिए चैन हमने बना ली थी। अब हम नेक्स्ट वाली चैन से क्रोशिया हुक को निकालेंगे और इसको ऐसे निकाल देंगे। इसमें हम ऐसे लूप नहीं लेते हैं, डायरेक्ट जो है जो हमारी स्टिच होती है उससे निकालते हैं, धागे को लेते हैं क्रोशिया हुक में और इस स्टिच से निकाल देते हैं। तो ये हमारा होता है स्लिप स्टिच। फिर से देखिए, क्रोशिया हुक को हम जो स्टिच होता है हमारा या चैन होती है उससे निकालते हैं और धागे को क्रोशिया हुक से स्टिच से निकालेंगे। तो ये हमारा हो गया स्लिप स्टिच। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो होता है हाफ डबल क्रोशिया। तो हाफ डबल क्रोशिया में हम जो है लंबा एक हमारा ये होता है डंडा और इसको यहाँ पे क्रॉस होता है, ये होता है हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया जो है शॉर्टकट में वीडियो में आप कहीं पर भी देखेंगे तो वो लिखा रहता है HDC। ये होता है हाफ डबल क्रोशिया। तो चलिए इसको हम सीख लेते हैं, हाफ डबल क्रोशिया हम कैसे बनाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, एक लूप लेंगे, धागे को ऐसे निकालेंगे और जो हमारे ये 3 स्टिच है, ये देखिए ये जो हमारे 3 स्टिच है इससे हम डायरेक्ट जो है तीनों में से तीनों स्टिच में क्रोशिया को निकाल लेते हैं। फिर से देखिए लूप लेंगे, नेक्स्ट जो हमारी चेन है या जो भी हमारा स्टिच है उससे हम क्रोशिया हुक को ऐसे निकालेंगे और जो हमारे ये 3 स्टिच है इनसे हम डायरेक्ट जो है धागे को निकाल देंगे। तो ये हमारे होते हैं हाफ डबल क्रोशिया। फिर से देखिए ऐसे लूप लेंगे, इसको जब हम धागे को क्रोशिया पे ऐसे लपेटते हैं तो इसको बोलते हैं लूप लेना। तो लूप लेके हम जो है स्टिच से धागे को ऐसे निकालेंगे तो 3 हमारे स्टिच हो जाएंगे और इनसे हम ऐसे एक बार धागे को निकाल लेंगे। तो ये हमारे होते हैं हाफ डबल क्रोशिया। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो होता है डबल क्रोशिया। तो डबल क्रोशिया भी हमारा कुछ ऐसा ही होता है सिंबल, ये थोड़ा छोटा है ये बड़ा होता है। तो इसको लिखते हैं हम डबल क्रोशिया DC। देखिए ये हाफ डबल क्रोशिया होता है तो इसमें H मिलाते हैं, ये खाली डबल क्रोशिया होता है तो उसको DC लिखते हैं। तो चलिए डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं उसको हम सीख लेते हैं। इसमें हम सेम हाफ डबल क्रोशिया की तरह लूप लेंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है या चेन है उससे हम क्रोशिया को निकालेंगे और इससे हमें डायरेक्ट तीनों स्टिच जो है वो नहीं लेने हैं, हम पहले 2 स्टिच में से निकालेंगे फिर 1 स्टिच से निकालेंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया होगा। तो फिर से देखिए लूप लेंगे और जो हमारी नेक्स्ट वाली चेन है इससे हम क्रोशिया हुक को निकालेंगे, धागे को लेंगे क्रोशिया हुक में और 2 जो हमारे स्टिच है उनमें से धागे को निकालेंगे। फिर से हमारे 2 स्टिच हो जाएंगे, फिर इन 2 में से धागे को निकालेंगे,
तो ये हमारे होते हैं डबल क्रोशिया, इसको हम डबल क्रोशिया बोलते हैं। देखिए फिर से मैं बना रही हूँ डबल क्रोशिया। तो लूप लेंगे, नेक्स्ट वाली जो हमारी चेन है उससे हम क्रोशिया हुक को निकालते हुए धागे को लेंगे, पहले 2 स्टिच से निकालेंगे, फिर जो हमारी नेक्स्ट 2 स्टिच है फिर उससे निकालेंगे। तो ये होते हैं हमारे डबल क्रोशिया। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो होता है ट्रिपल क्रोशिया। तो ट्रिपल क्रोशिया में ऐसे 2 बार क्रोश होता है, ठीक है, डंडा होता है एक सीधा और उसमें 2 बार क्रॉस होता है। तो ये सिंबल होता है ट्रिपल क्रोशिया का। तो ये लिखा रहता है TDC, ये शॉर्टकट में होता है और लॉन्ग में होता है ट्रिपल क्रोशिया, और ये होता है डबल क्रोशिया। लॉन्ग में तो वैसे आपको कम ही मिलेगा, लेकिन शॉर्टकट में लिखा रहता है सब जगह डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया। तो जो हमारा ट्रिपल क्रोशिया है, चलिए उसको हम समझ लेते हैं। डबल क्रोशिया हमने सीख लिया है, अब हम ट्रिपल क्रोशिया सीखते हैं। तो उसके लिए जो है हम 2 बार लूप लेते हैं। तो देखिए क्रोशिया पे हम 2 बार धागे को लपेटेंगे। फिर से देखिए ये एक बार हमने लपेट लिया, फिर दूसरी बार लपेटेंगे और जो हमारी नेक्स्ट चेन है या स्टिच है उसमें से क्रोशिया हुक को निकालते हुए धागे को लेंगे। अब हमारे पास जो है वो टोटल 4 स्टिच है। तो पहले हम 2 स्टिच से निकालेंगे, फिर से 2 स्टिच से निकालेंगे और फिर 2 स्टिच से निकालेंगे। तो टोटल हमारा 3 बार ये स्टेप हो गया। तो फिर से देखिए 2 बार हम धागे को क्रोशिया हुक पे लपेटेंगे, क्रोशिया हुक को चेन से अंदर लेंगे और लूप लेते हुए 2 स्टिच जो है हमें निकालनी है। तो देखिए ये हमारा हो गया ट्रिपल क्रोशिया। फिर से देखिए 2 बार लूप लेंगे, 2 स्टिच से निकालेंगे, फिर 2 स्टिच से निकालेंगे, फिर 2 स्टिच से निकालेंगे। तो 3 बार हमें स्टिच से निकालना है। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। तो देखिए ये हमारे कुछ बेसिक स्टेप थे। अब एक स्टेप और मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए जब हम बोलते हैं कि 1 चेन हम बनाएंगे, तो देखिए ऐसे बोलते हैं ना कि हमारा जो है फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया, तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया, ऐसे बोलते हैं। तो 1 चेन बनाने के बाद जब हम बोलते हैं कि हमें अपने वर्क को जो है वो टर्न करना है, तो इसका मतलब होता है कि हमें अब स्टार्ट करनी है यहाँ से यहाँ तक, यानी पीछे मुड़ना है और फिर से हम इसको नए सिरे से शुरू करेंगे। तो देखिए मैंने आपको डबल क्रोशिया बनाना सिखाया था, तो इसमें मैं डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। देखिए तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि हमें फ्रंट लूप में करना है या बैक लूप में करना है। तो हमारी जो ये चेन है ये आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए ये वाली जो हमारी ऊपर के स्टिच है इनको हम बोलते हैं चेन, बोलते हैं इनको भी। तो ये होता है हमारा बैक लूप। ये जो चेन आपको दिखाई दे रही है ये वाला होता है बैक लूप और ये वाला होता है, ये वाला ये होता है फ्रंट लूप। तो कभी कभी बोलते हैं कि बैक लूप में आपको क्रोशिया हुक को निकालना है, तो हम तब पीछे वाले चेन में निकालेंगे। तो फ्रंट लूप में निकालना है तो फ्रंट चेन से निकालेंगे। तो ये हमारा बैक लूप, ये हो गया हमारा फ्रंट लूप। तो ये हमारे कुछ बेसिक स्टेप थे जो मैंने आपको समझाए हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए होंगे तो आप वीडियो को फिर से पीछे कीजिए, फिर से सीखिए और देखिए। तो देखिए पहले मैंने जो है वो आपको चैन बनाना सिखाया था।
फिर मैजिक सर्कल बनाना सिखाया, फिर नोट, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है मैंने स्लिप स्टिच सिखाया था। फिर हमने सीखे थे हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया। और ये हमारे जो है बैक लूप, ये फ्रंट लूप, और ये हमारे जो होते हैं ये कुछ सिंबल होते हैं, ये आपने वीडियोस में देखे भी होंगे। किसी किसी को ये समझ में नहीं आते कि ये होते क्या है। तो ये हमारी होती है चैन। चैन हम जो है ऐसे बनाते हैं, तो ये होती है हमारी चैन जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में बनाई थी। ये होता है हमारा स्लिप स्टिच, ये होता है हमारा हाफ डबल क्रोशिया, ये होता है हमारा डबल क्रोशिया, ये होता है हमारा ट्रिपल क्रोशिया, ये हमारा मैजिक सर्कल, और नोट बनाना मैंने आपको सिखाया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप जो मैंने आपको आज बताया वो आपकी समझ में आया होगा। तो ये क्रोशिया हुक के कुछ बेसिक से स्टेप थे जो मैंने आज आपको बताए। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगी। अब अगर आप कुछ भी क्रोशिया हुक से बनाएंगे तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और आप ये सारे सिंबल जो हैं वो भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इन जो क्रोशिया हुक के सिंबल्स हैं उनको देखिए और समझिए। तो सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।